पहली बात तो मुझे ये लगती है कि जब भी पंजाब के बारे में बात होती है नॉर्मली, और सिखों के बारे में भी जो बात होती है वो नेशनल नैरेटिव में भी बहुत बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव में नहीं होती कभी भी। और पंजाब 47 एक अपवाद है, उसके अलावा पंजाब में एक भी कम्युनल राइट्स नहीं हुआ। कंट्री में जी, 33,000 रिकॉर्डेड कम्युनल राइट्स हुए हैं जी, डिफरेंट जगह पे जाके। और यदि 84 के बाद भी कम्युनल राइट्स नहीं हुआ, इट मीन जो पंजाब में कोई सिख वर्सेस हिंदू, सिख वर्सेस जैसा बहुत सारा मिलिटेंसी जे वो हो गया हो, वो नहीं जी, है माहौल उस लेवल पे। और जी, उसको हम नोट नहीं कर रहे उन सारी बातों को जो हो रही है। और दिल्ली में तो सिख कत्लेआम 84 में हुआ ना, पंजाब में एक भी हुआ मैसेज के एंगल से टकराव हो गया हो, या एक दूसरे को के खिलाफ कभी कोई चीज होगी हो। नंबर वन तो ये बात है कि उसको एक अदरवाइज लेते हैं कि एक घटना होती है, उसको हम आउट ऑफ प्रोपोर्शनल जाके हाईलाइट करते हैं ना कि पंजाब में आग लग गई है, पता नहीं। पंजाब के मिलिटेंसी के दौर के आंकड़े भी ले लो और यूपी या बिहार के बिना मिलिटेंसी के ले लो, किलिंग हर रोज उससे भी ज्यादा है, नॉर्मल ट्रेंड में ज्यादा किलिंग होती है कंपैरेटिवली। मिलिटेंसी का दौर भी शामिल कर लो आप। और उस एंगल से पंजाब में डबल एक मतलब नजरिया रहा है हमेशा चीजों को देखने का। एक एंगल से पंजाब का एक एलिमेंट है, एक फ्रिंज एलिमेंट, खालिस्तान का मुद्दा भी आया कभी भी पंजाब में। खालिस्तान का स्लोगन कभी नहीं आया जब तक अकाली दल का मोर्चा चलता रहा। खालिस्तान का मुद्दा एक फ्रिंज एलिमेंट का मुद्दा लगातार रहा, थोड़ा मुद्दा है पर वो 90-95% लोगों का मुद्दा कभी नहीं रहा। सिखों में भी कभी भी, जो भी लोग जहां रह रहे हैं सबको पता है उस एंगल से। और पर जब वो फ्रिंज एलिमेंट का मुद्दे को कोई इतना नेशनली इंटरनेशनली उभारता है तो बाकी के लोगों में भी दहशत बढ़ना बड़े नॉर्मल बात है। क्या रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिस्टम और डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम वो गारंटी देता है? हमारे भी जैसे कनाडा में भी यदि खालिस्तान का इशू भी आया, हमारे कितने केस हुए। और उन केस में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कई केस हुए जहां प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंटें हैं कितनी जमी अपने आप में उस एंगल से, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है कि पीसफुल तरीके से कोई अलग स्टेट की मांग भी करे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, वो आदमी छोड़ेंगे। बलवंत सिंह शाहपुर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की अपने एंगल से। उस एंगल जो लोग जहां बात करते हैं, एक तो ये बात है उस एंगल से कि यदि इस लेवल की इजाजत है तो कहीं भी कोई करता है जब वो हिंसा नहीं फैलाता, बाकी नहीं फैलाता, तब एक स्लोगन से भी इतना क्या खर्च हो जाता है कि दो आदमी कह दें तो कंट्री हिलने लग जाता है। ऐसी तो बात नहीं होती कभी भी कंट्री इस एंगल से हिलता है। दूसरी बात ये है कि जो बातें एक नैरेटिव के रूप में हम देख रहे हैं पंजाब में या कनाडा में, जहां जहीं भी के, जैसे आपने ठीक है ब्रिटिश कोलंबिया जहां निजर का कत्ल हुआ है, ब्रिटिश कोलंबिया में पहला पंजाबी प्रीमियर बना था उज्जवल दोसांझ। कितने साल पहले मतलब कंट्री के पंजाबी जो वो प्रीमियर बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर जो भी मर्जी कहो, वो रहा उस एंगल से। बहुत कम पॉपुलेशन है, इसके बावजूद भी तब तो हम कहते हैं भारतीयों ने कमाल कर दी बाहर जाके, इतनी जगह जे कर दी, इतनी जगह जो कर दी, वो उसकी हम पीठ थप पाते हैं ना सभी सभी बातों की। पर वहां जाके जब बहुत बहुत एक कॉर्नर पे एक मेच्योर डेमोक्रेसी का मामला होता है, जैसे पंजाब में जितने फेक एनकाउंटर होते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कमीशन, कोई कहीं नहीं होगा। जब हम एज ए अथॉरिटी, एज ए रूलिंग क्लास उन सभी बातों को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक ट्रेंड है रूलिंग साइड का, उसको माफ करते हैं, उसको पूरी स्पेस देते हैं। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।